आज हम लोग बात करेंगे कोवैक्सीन के बारे में और यह भी जानेंगे कौन सा वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि इससे जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। कोवैक्सीन का फेज 3 का डाटा आ गया है। चलिए जानते हैं क्या और कैसा आया है रिजल्ट। जैसा कि आपको पता होगा, कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा था। फेज 1 और फेज 2 का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल पहले ही हो चुका था। अब फेज 3 का ट्रायल होना था। लगभग 25,800 लोगों पर यह ट्रायल चला। इसमें से 10% लोग की एज जो थी वो 60 ईयर्स से ज़्यादा थी। डाटा के हिसाब से बात करें तो क्लिनिकल एफिकेसी 78% है ओवरऑल। इसमें से सबसे अच्छी बात यह है कि जो ज़्यादा अफेक्टेड लोग थे उस पर यह एफिकेसी 100% थी। यह बात हम नहीं बल्कि ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साइंटिस्ट ने बुधवार को रिपोर्ट जारी करते हुए कहा। कोवैक्सीन के बारे में एक और अच्छी खबर है कि यह अभी जो नया वेरिएंट्स आया है कोरोना वायरस का, उसमें भी यह कारगर है। वैज्ञानिकों की माने तो यूके के वेरिएंट B117, ब्राजील के B11282 और साउथ अफ्रीका के B1351 और साथ ही भारत में आया हुआ डबल म्यूटेंट, खास करके यूके और ब्राजील के जो वेरिएंट्स हैं उसके लिए तो कोवैक्सीन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। बात करें कोवैक्सीन के बारे में तो यह भारत की पहली इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन है जिसे पूरी तरह से भारत में बनाया गया है और इसे बनाया है भारत बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने। अब चलिए जानते हैं कौन सा वैक्सीन कैसे तैयार किया गया है। दुनिया के सभी कोविड-19 वैक्सीन mRNA तकनीक पर काम करता है सिवाय कोवैक्सीन के। कोवैक्सीन को बनाने में ओरिजिनल कोरोना वायरस को ही कमज़ोर करके बनाया गया है, यानी इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल को काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया है। जबकि बाकी सभी वैक्सीन में ओरिजिनल कोरोना वायरस के RNA को लेकर कॉपी करके यानी डुप्लीकेट कोरोना वायरस को शरीर में डाला जाता है, जबकि कोवैक्सीन में ओरिजिनल कोरोना वायरस को ही बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर करके डाला जाता है। तो सवाल ये उठता है कि सबसे अच्छा कौन सा वैक्सीन है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो सभी वैक्सीन अपने अपने स्तर पर सही है। सभी का एक ही काम है, आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करना। होता क्या है कि जब आपको यह वैक्सीन लगाया जाता है तो शरीर को लगता है कि कोई वायरस ने अटैक किया। उसे ये तो पता नहीं है कि ओरिजिनल वायरस है या डुप्लीकेट। वह अपने हिसाब से शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी का निर्माण करने लगता है और उस वायरस से लड़ने के लिए बॉडी को तैयार कर लेता है। फिर कभी जब ओरिजिनल कोरोना वायरस का अटैक होता है तो एंटीबॉडी पहले से निर्माण हुआ रहता है और जल्द ही ओरिजिनल कोरोना वायरस को भी खत्म कर देता है। अगर बात करें कि वैक्सीन लेने के बाद भी कितने % चांस है कि फिर से वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, तो यह बहुत ही कम परसेंटेज है। 0.04% ऐसे केस हैं जिनको वैक्सीन लगा और फिर से कोरोना हुआ, और वह भी जब फर्स्ट डोज लिया तब। अगर दोनों डोज ले लें तो यह परसेंटेज और घट के 0.03% हो जाता है, क्योंकि दोनों डोज लेने के बाद ही बॉडी पूरी तरह से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण कर पाता है। तो आप अगर मेरी बात माने तो जो भी वैक्सीन आपको मिल रहा है उसे जल्द से जल्द लें। किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही किसी राजनीतिक खींचातानी में फंसें, क्योंकि अभी अपना जान बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब बात करेंगे एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न बन सकता है कि कोवैक्सीन को बनाया किसने है। तो हमारा आंसर होगा भारत बायोटेक और ICMR ने। नेक्स्ट बात करें कि भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो आंसर होगा सुचित्रा एला। ये है उनका फोटो। नेक्स्ट है कि कोविशील्ड को किसने बनाया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि कोविशील्ड भारत में निर्मित नहीं है। इसे बनाया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका ने, लेकिन इसका प्रोडक्शन का जिम्मा पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को मिला है, जिसके CEO हैं आधार पूनावाला। आपसे एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि कोविशील्ड को किसने बनाया है, तो आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका ने। पर इसका प्रोडक्शन का जिम्मा पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को मिला था। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं आधार पूनावाला। ये है उनका फोटो। नेक्स्ट बात करें फाइजर कहाँ की कंपनी है, तो फाइजर वैक्सीन को बनाया है USA ने, और यह बहुत ही कम टेम्परेचर पर काम करता है जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। -70 डिग्री चाहिए इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट बात करें स्पुतनिक 5,
यह रूस का वैक्सीन है और यहाँ पर कुछ मैंने फ़ोटो लगा दिया है ताकि आप भी इन्हें देखकर वैक्सीन लगाने के लिए जा सकें। सबसे पहला है नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, और हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, और ये हैं यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन। इन्होंने भी कोविड-19 का वैक्सीन लगा लिया है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे नेता वगैरह जो ले चुके हैं वैक्सीन, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप वैक्सीन लीजिए, किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए और जाकर जहाँ भी संभव हो वहाँ जाकर वैक्सीन ले लें। जो भी मिल रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि कोवैक्सीन लीजिए या कोविशील्ड लीजिए, जो मिल रहा है वो ले लीजिए, क्योंकि जान बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।